केवीएस एनवीएस के अपॉर्चुनिटीज को अभी तक आपने अगर अप्लाई नहीं किया है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द वक्त खत्म होने से पहले यहाँ पर अप्लाई कीजिए। केंद्रीय विद्यालय संगठन नवोदया विद्या समिति यानी कि केवीएस और फिर एनवीएस। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस, नवोदया विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस की तरफ से यहाँ पर नोटिफिकेशन दी गई हैं जो नॉन टीचिंग और टीचिंग पोस्ट के लिए, जो टोटल 14,967 पोस्ट के लिए, जो यहाँ पर अप टू सैलरी जो होगी 2,09,200 तक अप टू, और जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बी बी एल आई बी, पोस्ट ग्रेजुएट बी कॉम एम कॉम बीई बीटेक यहाँ पर पूछी जा रही है, और एनी ग्रेजुएट और या फिर 12th स्टैंडर्ड भी यहाँ पर पूछी जा रही है, आस्किंग है। और एज लिमिट मैक्सिमम यहाँ पर 50 साल दी गई है, और जिसकी लास्ट डेट 4 दिसंबर 2025 है। जो भी यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं kvssangathan.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल Info7 हेल्प। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप भी यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन और अपॉर्चुनिटी सर्च करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो में हम जानेंगे केवीएस एनवीएस के नोटिफिकेशन के बारे में, जिसे आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए और अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कीजिए। इस वीडियो में हम जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, अप्लाई ऑनलाइन के लिंक और फी स्ट्रक्चर, सैलरीज और लास्ट डेट भी। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदया विद्यालय समिति की तरफ से जो नोटिफिकेशन दी गई हैं, जो 414,000 चिल्लर्स नोटिफिकेशन टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, जो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो सीबीएसई ऑटोनोमस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ के यहाँ पर दिया है, जो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज की गए हैं, एलिजिबल सिटीजन यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए इन केंद्रीय विद्यालय संगठन या फिर एनवी नवोदया विद्यालय समिति, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज करें टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सीबीएसई, केवीएस की या एनवीएस की एग्जाम्पल cbse.gov.in पर या फिर kvssangathan.nic.in पर या फिर navodaya.gov.in पर, जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट दी गई है। पोस्ट को यहाँ पर डिटेल वाइज इस तरीके से दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए टोटल यहाँ पर आपको 8 पोस्ट अवेलेबल हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट दिए गए हैं 9 पोस्ट, जो इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के बराबर। प्रिंसिपल के लिए यहाँ पर ग्रुप ए के इक्विवेलेंट टू ग्रुप ए के लिए यहाँ पर केवीएस में टोटल 134 पोस्ट अवेलेबल हैं, एनवीएस में 93 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। वाइस प्रिंसिपल इन केवीएस में जो यहाँ पर 58 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो पोस्ट दिए गए हैं, वो टोटल पोस्ट यहाँ पर इस तरीके से हैं। हिंदी में 124 पोस्ट, इंग्लिश में 134 पोस्ट, फिजिक्स में 213 पोस्ट, केमिस्ट्री में 204 पोस्ट, में मैथमेटिक्स के लिए 80 पोस्ट अवेलेबल हैं, बायोलॉजी के लिए 127, हिस्ट्री के लिए 75, ज्योग्राफी 73 पोस्ट, इकोनॉमी में 129 पोस्ट, कॉमर्स में 96, कंप्यूटर साइंस में 176, बायोटेक्नोलॉजी में 4 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो टोटल 1465 जो केवीएस में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए पोस्ट अवेलेबल हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स इन एनवीएस नवोदया विद्या समिति में यहाँ पर इस तरीके से हिंदी में 127, इंग्लिश में 146, फिजिक्स में 186, केमिस्ट्री में 121, मैथमेटिक्स में 167 और बायोलॉजी में 161, हिस्ट्री में 110, ज्योग्राफी में 106, इकोनॉमिक्स में 148, कॉमर्स में 43, कंप्यूटर साइंस में 135, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल के लिए 63 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। टोटल 1513 पोस्ट अवेलेबल हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पर जो एनवीएस में यहाँ पर आसामी में यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट, गारो में 1 पोस्ट अवेलेबल है, तमिल लैंग्वेज के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट, तेलुगु के लिए 1 पोस्ट, उर्दू के लिए 1 पोस्ट और बंगला के लिए 5 पोस्ट, मणिपुरी के लिए 3 पोस्ट, टोटल 18 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं जो एनवीएस में। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स इन केवीएस में यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के लिए 13 पोस्ट, इंग्लिश के लिए 314 पोस्ट, संस्कृत के लिए यहाँ पर 529, सोशल स्टडीज के लिए 327, मैथमेटिक्स के लिए 413, साइंस के लिए 177, फिजिकल एंड हेल्थ के लिए 144, आर्ट एजुकेशन के लिए यहाँ पर 134 और वर्क एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पर 250 पोस्ट,
स्पेशल एजुकेटर यानी कि टीजीटी के लिए यहाँ पर 490 पोस्ट अवेलेबल हैं। टोटल बैकलॉग पोस्ट मिलाकर 2794 पोस्ट यहाँ पर केवीएस में अवेलेबल हैं। लाइब्रेरियन इन केवीएस में यहाँ पर 147 पोस्ट अवेलेबल हैं। टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जो एनवीएस में यहाँ पर इस तरीके से पोस्ट अवेलेबल हैं, जो हिंदी में यहाँ पर टोटल पोस्ट है 251, इंग्लिश में 281, सोशल स्टडीज में 157, मैथमेटिक्स में 279, साइंस में 208, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए 124, टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए यहाँ पर 128, टीजीटी आर्ट में यहाँ पर 144 पोस्ट, कंप्यूटर साइंस में टोटल 653, टीजीटी म्यूजिक के लिए 124, लाइब्रेरी के लिए 134, स्पेशल एजुकेटर के लिए 494, टोटल 2970 पोस्ट अवेलेबल हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स थर्ड लैंग्वेज इन एनबीएस के लिए यहाँ पर आसामी के लिए 66 पोस्ट, बोडो के लिए 10, गारो के लिए 8, गुजराती के लिए 52, कन्नड़ा लैंग्वेज के लिए 59, खासी के लिए 11, मलयालम के लिए 27, मराठी के लिए 30, मिजो के लिए 10, नेपाली के लिए 8, ओडिया के लिए 37, पंजाबी के लिए 18, तेलुगु के लिए 5, तमिल के लिए 5, तेलुगु के लिए 57 और उर्दू के लिए 10 पोस्ट, बांग्ला के लिए 43, मणिपुरी के लिए 2 पोस्ट, टोटल 443 पोस्ट अवेलेबल हैं। प्राइमरी टीचर के लिए इन केवी में, स्पेशल एजुकेटर के लिए पीआरटी टोटल 494, पीआरटी के लिए यहाँ पर टोटल 2684 और पीआरटी म्यूजिक के लिए 187 पोस्ट अवेलेबल हैं। और नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस में जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 12, फाइनेंस ऑफिसर के लिए 5, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 2 पोस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 74, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए 8, स्पेशल सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 280, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 714, स्टीनोग्राफर 1 के लिए 3, स्टेनोग्राफर 2 के लिए, ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर 57 पोस्ट इंक्लूडिंग बैकलॉग। नॉन टीचिंग इन एनवीएस में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट हेडक्वार्टर आरओ कैडर के लिए 46, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट जेएन कैडर के लिए 552 पोस्ट अवेलेबल हैं। लैब अटेंडेंट के लिए 2 पोस्ट, 165 पोस्ट लैब अटेंडेंट के लिए, और मल्टीटास्किंग ऑफिसर के लिए जो हेडक्वार्टर और आरओ कैडर में टोटल 24 पोस्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर डिटेल फिजिकल हैंडीकैप वगैरह की यहाँ पर डिटेल मेंशन की गई हैं और जो डिज़ायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर मीट होनी चाहिए स्टूडेंट्स को। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन पे स्केल यहाँ पर जो दी गई हैं। फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो डिजायरेबल एकेडमिक्स जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन और स्केल है यहाँ पर सैलरी रहेगी 78,800 से 2,09,200 तक, और जिनके लिए मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% जो बीएड या फिर एनसीटी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और यहाँ पर पे लेवल भी जो 3 साल का एक्सपीरियंस सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। और असिस्टेंट कमिश्नर इन केवीएस में सेम सैलरी है और मास्टर डिग्री के साथ साथ 50% बीएड या फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड या एमएड या जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चाहिए। सैलरी 78,800 से लेकर 2,09,200। प्रिंसिपल के लिए सेम सैलरी रहेगी। एज मैक्सिमम 50 ईयर्स और यहाँ पर एज 50 ईयर्स सेम मैक्सिमम दी गई है। और वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 से लेकर 1,76,500 तक, एज 35 से 45। प्रिंसिपल के लिए जो एज है यहाँ पर 35 to 50, यहाँ 35 to 45 वाइस प्रिंसिपल के लिए। और सैलरी भी यहाँ पर चेंज है, मास्टर डिग्री के साथ बीएड भी होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और यहाँ पर दिया गया है वर्किंग एज पीजीटी और लेक्चरर काम कर रहे थे तो उनके लिए 47,600 to 1,51,100 तक सैलरी रहेगी। और एटलीस्ट 6 ईयर नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर हिंदी इंग्लिश की नॉलेज चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए 46,600 से लेकर 1,51,100 तक सैलरी रहेगी। जो पोस्ट ग्रेजुएट 50% के साथ बीएड भी होना चाहिए, मास्टर डिग्री 50% के साथ, इसके साथ साथ बीएड भी 50% के साथ होना चाहिए। मास्टर डिग्री अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएट इस तरीके से पीजीटी इंग्लिश, एवीएस, एनवीएस इंग्लिश, अलग अलग मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट में दिए गए हैं। ये सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री चाहिए, जिसके लिए आप नोटिफिकेशन डिटेल चेक कर सकते हैं, जिसमें आप फिट बैठते हैं। और पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज एनवीएस में एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट जो 50% के साथ साथ बीएड भी होना चाहिए।
और इसके साथ साथ फॉर ट्रेन ग्रेजुएट्स के लिए यहाँ पर 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी मिलेगी, जो 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। 4 इयर्स का डिग्री कोर्स होना चाहिए जो 50% मार्क्स के साथ, इसके साथ साथ बीएड भी होना चाहिए। ग्रेजुएशन उसके साथ आपको यहाँ पर टीजीटी हिंदी इंग्लिश अलग अलग मास्टर्स कोर्स दिए गए हैं। और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स जो मैथ साइंस सोशल स्टडीज़ के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी, जो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। केवीएस या एनबीएस में, और जो जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 4 साल की डिग्री 50% के साथ, इसके साथ बीएड भी होना चाहिए। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन एज पर द रूल्स दिया जाएगा। कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, आर्ट और फिजिकल एजुकेशन वर्क एक्सपीरियंस के साथ जो यहाँ पर 44,900 के साथ 1,42,400 अप टू सैलरी रहेगी। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर साइंस में या आईटी में होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएड 50% मार्क्स भी होना चाहिए। और फॉर स्पेशल एजुकेटर के लिए यहाँ पर सेम 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी रहेगी। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ 50% बीएड भी चाहिए, दो में भी 50% मार्क्स रहे तो चलेगा। और म्यूज़िक टीचर के लिए यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी मिलेगी। अप टू 30 साल से ज़्यादा की एज नहीं होनी चाहिए। सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर स्कूल इंटर सेकेंड ईयर भी चलेगा यहाँ पर 50% मार्क्स के साथ, और बैचलर डिग्री भी चलेगी, म्यूज़िक या आर्ट में होना चाहिए। प्राइमरी टीचर के लिए यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी रहेगी, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी स्कूल भी यहाँ पर चलेगा 50% मार्क्स के साथ, लेकिन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर बोर्ड से होना चाहिए। और इसके साथ और जो दिया गया है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए, और जैसे और फाइनेंस ऑफिसर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 56,100 से लेकर 1,77,500 तक सैलरी। 45 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएट किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से चलेगी। और फाइनेंस ऑफिसर के लिए 44,900 से लेकर 1,42,400 तक सैलरी मिलेगी। 35 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बैचलर इन कॉमर्स 50% के साथ होना चाहिए। 4 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 साल रेगुलर सर्विस सेक्शन ऑफिसर का एक्सपीरियंस चाहिए। इसके साथ साथ फाइनेंस के लिए सीए भी रहेगा तो यहाँ पर चलेगा। सीए या पीजीडीएम या फिर एमबीए फाइनेंस या आईसीडब्ल्यूए या फिर सीए इंटर भी यहाँ पर एक्सेप्ट किया जा रहा है। असिस्टेंट इंजीनियर की सैलरी 44 से 1,42,000, 35 साल की एज, ग्रेजुएशन इन सिविल और इंजीनियरिंग में, और 2 साल का एक्सपीरियंस। असिस्ट सेक्शन ऑफिसर के लिए यहाँ पर 35,400 से लेकर 1,12,400, 35 ईयर्स एज एक्सेप्ट की जा रही है। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश, 3 साल का एक्सपीरियंस। ट्रांसलेटर के लिए 35,400 से 1,12,400, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मास्टर डिग्री रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हिंदी इंग्लिश में होना चाहिए। सेक्रेटरी असिस्टेंट के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक, एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हिंदी इंग्लिश आना चाहिए और कंप्यूटर भी ऑपरेटिंग। और स्टोनोग्राफर ग्रेड ए के लिए 35,400 से लेकर 1,12,400, और ग्रेड बी के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी रहेगी। ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और इसके साथ साथ स्टोनोग्राफर 8 के लिए 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में चाहिए, और जो कंप्यूटर शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग स्पीड इंडियन शॉर्ट हैंड में वर्क पर मिनट इंग्लिश एंड हिंदी में 45, शॉर्ट हैंड स्पीड 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इन हिंदी और इंग्लिश में, एंड टाइपिंग स्पीड जो होना है 45 वर्ड पर मिनट। और ग्रेड 2 के लिए डिक्टेशन 10 मिनट्स जो 80 पर मिनट होना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट्स में इंग्लिश, 35 मिनट्स में हिंदी आना चाहिए टाइपिंग करने। जूनियर सेक्रेटरीट के लिए यहाँ पर 19,900 से लेकर 63,200 तक, 27 साल से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। और 12 स्टैंडर्ड पास भी यहाँ पर चलेगा, और टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी कंप्यूटर स्पीड 25 वर्ड पर मिनट। इस तरीके से यहाँ पर उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर
जो भी अप्लाई करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं।